तो हम लोग लास्ट क्लास में एस ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। और एस ग्रुप हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे सी ग्रुप के बारे में। सी ग्रुप के कुछ रेमेडीज स्टार्ट करेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सी ग्रुप। ठीक है। तो सी ग्रुप में सबसे पहली रेमेडी है C1। ठीक है। तो आप कैंसरोसो, सी ग्रुप का नाम क्या है? कैंसरोसो। इसके नाम में देखिए आप, कैंसर का लफ्ज दिया गया। क्यों दिया गया कैंसरोसो वन? कैंसरोसो वन, कैंसरोसो ग्रुप, यानी वो भी जो भी चीज जो बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाली हो। ठीक है। या सेल को नुकसान पहुंचाने वाली हो या टिश्यू को नुकसान पहुंचाने वाली हो। ठीक है। उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसको हम कहते हैं कैंसरोसो। ठीक है। और कैंसरोसो ग्रुप जो है आपको खासकर स्ट्रक्चरल रेमेडी है। स्ट्रक्चरल रेमेडीज है, जैसा कि हमने देखा एफ ग्रुप, इसको हम फंक्शनल रेमेडी कहते हैं। ठीक है। इसी तरह सी ग्रुप को हम स्ट्रक्चरल रेमेडी कहते हैं। ठीक है। और साथों साथ इसको हम, जैसा कि हमने फंक्शनल रेमेडी और क्यूरिंग रेमेडी भी कहा था। ठीक है। क्यूरिंग रेमेडी कहा था हमने। इसी तरह हमने एस सी ग्रुप को हीलिंग रेमेडी कहते हैं। हीलिंग रेमेडी यानी बीमारी को फिर से आने से रोकने वाली दवा। ऐसी दवा जो बीमारी को बार बार आने से रोकने वाली दवा, इसी को हम हीलिंग कहते हैं। क्यूरिंग, बीमारी आने के बाद की जो कैफियत है उस कैफियत से बाहर निकालने वाली रेमेडी, दवा, उसको हम एस ग्रुप से तुलना करते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस है सी ग्रुप और एस ग्रुप में। और थोड़ी बारीक चीजें मैं आपको बताता हूँ सी ग्रुप के बारे में। एस ग्रुप में जो मेडिसिन आप यूज करते हैं उसका ऑल्टरनेटली आपको सी ग्रुप में लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जहाँ कहीं भी आप S1 इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके अल्टरनेटली में C1 देना है। अगर आपको S2 इस्तेमाल करना है तो C2, S3 इस्तेमाल करना है तो C3, यानी एस, ये इजी है। S3 जहाँ पे भी काम करेगी फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए, वहां पे स्ट्रक्चर और हीलिंग लाने के लिए C3 काम करेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी पेशेंट को ग्लैंडुलर इश्यू, जैसे थायराइड है, हाइपोथायराइड है। ठीक है। हाइपोथायराइड में आप कौन सी रेमेडी देंगे? ग्लैंडुलर रेमेडी S2 देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो क्यूरिंग रेमेडी हो गई। ठीक है, क्यूरिंग रेमेडी हो गई। इसी के अल्टरनेटली आपको C2 देना है, हीलिंग रेमेडी। यानी S2 जाकर थायराइड के फंक्शंस को इम्प्रूव करेगी, C2 जाके इसके सेल्स, इसके टिश्यू, इसके मेम्ब्रेन, इसके स्ट्रक्चर, हर चीज को ये इम्प्रूव करेगी। तो इस तरह ओवरऑल थायराइड ग्लैंड पे S2 और C2 कंबाइन होकर काम करेगा। ठीक है। तो जहां कहीं भी आप एस ग्रुप में जो रेमेडी यूज कर रहे हैं उसके अल्टरनेटली वो रेमेडी यूज करें। S2 की जगह C2, S3 के साथ C3, S5 के साथ C5, S6 के साथ C6, S10 के साथ C10। ठीक है। यहाँ तक। इसके अलावा कुछ रेमेडीज ऐसे हैं जो आपको एस ग्रुप में नहीं है, जैसे कि C4 है, C13 है, C15 है। ठीक है। C17 है। ये रेमेडीज ऐसे हैं कि इनको सिर्फ सी ग्रुप में दिया गया, एस ग्रुप में नहीं दिया गया। ठीक है। एस ग्रुप में नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया?
इसलिए ना दिया गया क्योंकि इसमें आपको खासकर स्ट्रक्चरल इश्यूज ज्यादा आते हैं, इस वजह से इसको नहीं दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर C4 आपको बोन्स पे काम करे, क्योंकि बोन्स का फंक्शन ही स्ट्रक्चरल डिपेंडेंट है, यानी स्ट्रक्चर बिगड़ेगा तब फंक्शन बिगड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आपके नी जॉइंट्स है। ठीक है, नी जॉइंट्स में पेन, क्यों पेन कम आया? कैल्शियम कम है, फास्फोरस कम है, ठीक, कुछ और कम है, सोडियम कम है, पोटेशियम कम है। तो ये चीजों की कमी की वजह से स्ट्रक्चर बिगड़ा तो फंक्शन बिगड़ा। यानी जहां कहीं भी फंक्शनल स्ट्रक्चरल डिपेंडेंट हो फंक्शनल, वहां पे सिर्फ सी ग्रुप को दिया गया। जहां पे फंक्शन गड़बड़ होने के बाद स्ट्रक्चर गड़बड़ होगा, तो वहां पर एस और सी ग्रुप को दिया गया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, और आखिरी चीज जो इम्पोर्टेंट है सी ग्रुप के बारे में, वो ये है कि पेशेंट लास्ट जब क्यूर होगा, अच्छा हो गया पेशेंट, अब उसको बीमारी लौट के ना आना चाहिए, तो दो रेमेडीज हमें यूज करना है। एक है टेम्पैरामेंटल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी को आपने ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट के बाद उसका जैसा कि बर्निंग इन स्टमक है, अल्सर है, या कोई भी चीज ठीक हो गई, अल्सर के लिए आपने S10L1W या बी का इस्तेमाल किया, C10 वर्वन वाई का इस्तेमाल किया, या जी का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अब आप S10 की रेमेडी को कट कर सकते हैं। क्यों? फंक्शन हो गया अच्छा, और आप डाइजेशन अच्छा हो रहा, बर्निंग अच्छा नहीं है, लेकिन अल्सर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी खासकर, और इसको फिर से अल्सर नहीं आना है, तो आप इस रेमेडी को कंटिन्यू कराएंगे, C10 वर्वन प्लस जी। ये दो रेमेडीज आपको कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक, 15 डेज टू 2 मंथ्स, कंडीशन के हिसाब से 3 मंथ्स भी आप इस्तेमाल करा सकते, ताकि रीअकरेंस ना हो सके पेशेंट। तो ये बुनियादी चीजें आपको याद रखना है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो आप अच्छा रिजल्ट ले सकेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम सी ग्रुप के नंबर वन रेमेडी, C1। तो अब आप इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, एस ग्रुप आप अगर पढ़ लेंगे तो सी ग्रुप, जहाँ कहीं भी एस ग्रुप काम करेगी वहां पे सी ग्रुप काम करेगी। तो C1 है, बस हम उसको एज ए रूटीन ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने एस में उस चीज़ों को बता दिया था। जहाँ पे स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस है उस रेमेडी को डिटेल। सी ग्रुप में देखिए आपको टोटल 5 प्लांट्स है। ठीक है, कौन से हैं? वेंसीटॉक्सिकम ऑफिसिनालिसिस, वेंसीटॉक्सिकम ऑफिसिनालिसिस, और कोनियम मैक्यूलेटम है, और पिम्पिनेला सैक्सीफ्रेगा। ठीक है, इस ये एक प्लांट है। और रक्स टॉक्सिकोडेंड्रॉन, रक्सटॉक्स जिसको कहते हैं हम, रक्स टॉक्सिकोडेंड्रॉन। और ये कैलोफैलियम टेलिक टेली टेलिक्ट्रॉडिस, कैलिफोलियम कैलिक्ट्रॉडिस, कैलोफेलियम टेलिक्ट्रॉडिस। तो ये सब चीज़ें, ये 5 प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब कहाँ पे S1 काम करेगी? जहाँ कहीं S1 काम करेगी वहाँ पे C1 काम करेगी। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम में है, S1 काम करेगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेगा, माउथ से एनस तक काम करेगा। ठीक है, और आपको खासकर टेम्पैरामेंटल रेमेडी है, किसके लिए? लिम्फेटिक सिस्टम के लिए। और आपको काम करेगा, यूनिवर्सल रेमेडी है, और एंटी टॉक्सिक रेमेडी है। ठीक है, तो जहां कहीं भी S1 काम करेगा वहां पर आपका C1 काम करेगा। अब इसके अल्टरनेटली क्या दे सकते हैं? देखिए, S1 लिए हैं आप, अल्टरनेटली C1 लिया आपने, और इसके साथ F1 भी ऐड कर सकते हैं, A3 भी ऐड कर सकते हैं, वेन 1 भी ऐड कर सकते हैं, RE और GE। ठीक है,
पेन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा C1, क्योंकि इसमें रक्स टॉक्सिक है, रक्स टॉक्सिकोडेंड्रॉन। तो C1RE ये पेन के लिए अच्छा हेल्पफुल है, लेकिन विथ कॉशन देना चाहिए। ठीक है, पेशेंट को विथ कॉशन एक्सपीरियंस होने के बाद देना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका S1, क्योंकि S1 C1 S1 जहाँ पे भी काम करेगा C1 वहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट है आपका C2। सेम, C2 कहाँ पे काम करेगा? देखिए पहले प्लान्स देख लीजिए, सेम इसमें भी 6 प्लान से 6 प्लान से एक प्लान बढ़ गया इसमें। एक है आपका वेंसिटॉक्सिकम ऑफिसिनालिसिस, कॉमन है। सेकंड है कोनियम मैक्यूलेटम, ये प्लान बढ़ गया देखिए। थर्ड है, ये कॉमन है फर्स्ट में और सेकंड, पिंपनेला सैक्सीफ्रेगा। ठीक है, ये भी कॉमन है, रक्स टॉक्सिक। फिफ्थ में इक्विटेसम एरवेसम, इक्विटेसम एरवेसम। ठीक है, ये सिक्स्थ आपका पेट्रोसेलियम सैटिवम, पेट्रोसेलिनम सैटिवम। ठीक है, तो ये 6 प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे किसमें? C2 में। तो मेन प्लांट्स सेकंड वन है कोनियम मैक्यूलेटम, और लास्ट वन है पेट्रोलियम सैटिवम। अब ये रेमेडी जो है C2, जहाँ कहीं भी S2 काम करेगी वहां पे C2 बराबर काम करेगी, बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। ठीक है, जैसा कि ग्लैंडुलर रेमेडी है S2 आपकी, इसी तरह C2 भी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगी। किडनी यूरिनरी ब्लैडर पे काम करेगा, ये भी किडनी यूरिनरी ब्लैडर पे काम करेगा। और फीमेल रेमेडी है, इसी तरह SC2 भी आपकी फीमेल रेमेडी है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। आपको इसके साथ दे सकते हैं अल्टरनेट S2, L1 के साथ भी दे सकते हैं, और वेन 1 और RE और वाई, इनके साथ आप S2 रेमेडी दे सकते हैं। और मैंने बताया था कि C ग्रुप टिश्यू रेमेडी भी है, सेल रेमेडी भी कह सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप टिश्यू पे काम करेंगे हमारे। कहीं भी टिश्यू डैमेज वहाँ पे आप सी का ग्रुप कैसा भी यूज करना ही है। नेक्स्ट आपका है C3, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, C3 आपका, C3 में कितने प्लांट्स है? 5 प्लांट्स है, सेम C1 की तरह। इसमें भी वेन टॉक्सिकम ऑफिसिनालिसिस, सेकेंड कॉनियम मैक्यूलेटम, थर्ड आपको पिम्पिनेला सैक्सीफ्रैगा, ये भी कॉमन है, 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है। फोर्थ वन रक्स, ये भी कॉमन है। फिफ्थ ये अनकॉमन प्लांट है, वो है डैफेन मैक्सिरिकम, डैफेन मैक्सीरियम। ठीक है, ये पॉइंट ये जो है, ठीक है, ये अलग अलग जगह पे ये चेंज होते जाते हैं। तो 5 प्लांट्स है इसमें। डैफेन मैक्सिकरियम बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है C3 में। तो जहाँ कहीं भी आपकी S3 काम करेगा वहां पे C3 काम करेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल टिश्यू सेल्स, जैसा कि आपका KUB है, किडनी यूरिनरी ब्लैडर पे काम करेगा, नंबर 1। नंबर 2 आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करेगा, इंटरनल यानी डीपर में लेवल में काम करेगा। और मेल रेमेडी है S3। ठीक है, और आपका फोर्थ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सेंसरी नर्व पे काम करेगा, सेंसरी नर्व पे काम करेगा। तो सेंस अगर कहीं भी, जैसे किसी को सोने का प्रॉब्लम आ जाए, तो वहाँ पे S3C3 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टिंगलिंग है, नंबनेस है, ठीक है, सुनपन है, चिमटी दौड़ने की जैसा महसूस हो रहा है, तो वहाँ पे आप C3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अल्टरनेट आप क्या दे सकते हैं? L1 है, L1 A1 अच्छा काम करेगा S3 के साथ, C3 के साथ A1 अच्छा काम करेगा। L1 भी है, यहाँ पे लिम्फेटिक देखने को मिलेगा, वहाँ पे L1, जब पे सेंगवन है A1 लेंगे। और S3 तो है ही, BE और GE, ये लेंगे हम अक्सर। S3 के साथ BE लेंगे, C3 के साथ GE का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, तो ये आपका C3 रेमेडी। हाँ, ठीक है, तो यहाँ तक रखेंगे आज की क्लास। कुछ अगर डाउट है आप लोग तो पूछ सकते हैं।